हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। जहां पे सारे रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या अभी यहां से निफ्टी जो है, जिस लेवल पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, जो रिकवरी आई है, उससे क्या ये एक्सेप्ट या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि निफ्टी अब वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, या फिर मार्केट जो है वो वापस रिवर्स कर जाएंगे। और अभी मार्केट का करंट ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी और कहां तक जा सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीक में कौन कौन से सेक्टर जो है वो अच्छे खासे परफॉर्म करने वाले हैं, या नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, या मंडे मार्केट जो है ओपनिंग के बाद क्या करने वाला है, ये सारी चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे। अब सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे निफ्टी की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ने जो रिकवरी यहाँ पे दिखाई है, दैट इज अ वेरी गुड रिकवरी। एंड प्रीवियस जहां से वापस निफ्टी, जहां पे 3 टाइम निफ्टी को जो है वो रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे देख सकते हो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, कि हर बार निफ्टी इसी लेवल के आसपास से रिजेक्ट होके नीचे जाता है। एंड नाउ दिस इज द मेक और ब्रेक, कि अगर इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, सस्टेन करा, देन निफ्टी विल कंटिन्यू द रैली। एंड अगर निफ्टी जो है वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, देन वापस निफ्टी इज गो डाउन। द रीजन वाई बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू द निफ्टी, यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी रीच्ड हिज द प्राइस ऑफ हिज ऑल टाइम हाई, कि जहां पे उसका ऑल टाइम हाई था वहां पे उस प्राइस के आसपास जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, फ्रॉम 48,000 टू सीधा 54,000 समथिंग। सेम टाइम पे निफ्टी इज नॉट दैट रिकवर्ड। So the problem is other sector. The problem is especially IT sector. कि IT सेक्टर इज परफॉर्मिंग अंडर द, मतलब अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कर रहा है, जस्ट बिकॉज द ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, राइट। सो फर्स्ट डिसीजन इज, तो अब हम यहां से क्या चेक करेंगे कि निफ्टी बेसिकली 200 DMA के ऊपर है। इट मींस अब थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव आ गया, बट अभी भी हम उसको इतना पॉजिटिव नहीं मान सकते। मतलब एक ट्रेंड जो है वो अभी भी निफ्टी में चेंज नहीं हुआ है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, फाइनेंस फिन निफ्टी इज इन अ पॉजिटिव ट्रेंड, निफ्टी नॉट इज इन अ पॉजिटिव ट्रेंड, राइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो लेवल है बेसिकली निफ्टी का, राइट, ये दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द निफ्टी। जैसे यहाँ पे अभी करंट निफ्टी है, सो निफ्टी को बेसिकली अगर निफ्टी इसके ऊपर मंडे ओपन होता है, राइट, एंड हमें बेसिकली क्लोजिंग मिलती है 24,000 के ऊपर, देन वी थिंक फॉर अ पॉजिटिव मूवमेंट। बट अगर नेक्स्ट वीक में या प्रीवियस वीक पे निफ्टी वापस इस प्राइस के नीचे आ जाता है, देन वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट बाय, राइट, बिकॉज डू नॉट थिंक इन दैट वे कि इफ प्राइजेस कम डाउन हम बाय लो करते हैं और सेल हाई करते हैं। मतलब डोंट थिंक लाइक दैट, राइट। सेल व्हेन मार्केट आर मेकिंग लोअर लोज, buy when markets are making higher high, right? So that is the clear cut basically advice जो है वो मेरी आपकी तरफ से है, not in any sort of tips or any sort of advice कि यही कल के जाके करना है। It is a basically things, जो knowledge है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं तो full of disclaimer, कुछ भी चीज करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लीजिए, राइट। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं कि बैंक निफ्टी इज रनिंग एट ऑल टाइम हाई एंड सुपर पॉजिटिव। बैंक निफ्टी में देखो दो चीज है, या तो यहां से रिवर्स हो सकता है या कंसोलिडेट करेगा यहां पे, राइट। अब अगर बैंक निफ्टी यहां पे कंसोलिडेट करता है, देन एक हमें बिगर मूवमेंट देखने मिल सकती है। एंड यहां से अगर रिवर्स भी करता है तो मेरे हिसाब से मार्केट जो वापस 51,800 के लेवल तक आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि निफ्टी के कंपैरिजन में कौन कौन से सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव में है और कौन कौन से सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म करें। सो यहाँ पे हम देख सकते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो हमने लगा दिया है, राइट। एंड सेक्टर में अगर यहाँ पे आप देखो तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाला सेक्टर इज बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बैंकिंग सेक्टर इज इन पॉजिटिव। अब हम दूसरे सेक्टर्स को देखते हैं। ऑटो सेक्टर इज इन नेगेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी भी ऑटो सेक्टर का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, कुछ इतनी ज़्यादा रिकवरी जो हमें देखने नहीं मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट्स एज वेल, कि अभी व्हीकल की जो बाइंग है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज कोई इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स नहीं है। जब ऑटो सेक्टर कब चलता है कि जब फेस्टिवल्स आते हैं तो व्हीकल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में परचेसेस होते हैं,
राइट, बट अभी उसमें थोड़ी मंदी आई हुई है, इस वजह से इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव में है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो थोड़ा बहुत धीरे 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 रिकवरी करने की ट्राई करिए, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, बट ट्रेंड इज नॉट दैट पॉजिटिव एंड निफ्टी को जो वो आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आईटी सेक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ द आईटी निफ्टी आर परफॉर्मिंग नॉट वेल। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी शार्प मूवमेंट आई, 46,000 से 33,000 तक हमारा आईटी सेक्टर जो है वो पहुंच गया है। सो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर. This is the also good time to invest in basically a mutual funds related to IT sector, and this is also good time to invest in US markets as well as global markets as well as China markets as well, because उसके markets जो वो crash करे, क्यों हमारे markets चल रहे हैं उसके बारे में भी मैं आगे जो है वो बात करने वाला हूँ. The pharma is in negative, financial services is in super positive, reality sector again negative, rest all the sector if you see यहाँ पे, तो rest all Nifty 500 again on the negative, right? So most of the sector is in negative, only and only banking sector are outperforming the markets. अब बात करते हैं कि हमारे मार्केट्स क्यों चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स इज इन डाउन. जो आप देख सकते हो कि जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, इमर्जिंग मार्केट्स में जो है वो मंदी आती है. सेम टाइम पे निफ्टी से रिवर्स काम करता है डॉलर इंडेक्स. तो अब डॉलर इंडेक्स जो है वो वापस कूल डाउन हुआ है, प्राइसेस जो है वो वापस डाउन हुई है, टैरिफ वॉर चल रहे हैं, प्राइस वॉर चल रहे हैं, इंडिया सॉरी यूएस एंड चाइना की जो है वो वॉर चल रही है. सेम टाइम पे जहां पे वो लग्जरी ब्रांड्स हैं यूएस के, वो बहुत ज्यादा क्रैशेस कर चुके हैं. द रीजन इज दैट कि मोस्ट ऑफ द लग्जरी ब्रांड्स के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना में है. लुई विटॉन का एक बैग जो आप 3 4 5 लाख रुपए में लेते हो, वो वहां पे लेस देन $1 में बनता है. तो वहाँ के बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या कर दिया कि उसने ये बोल दिया कि अभी ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं कि हम सिर्फ लुई विटॉन को ही देंगे, किसी को भी आके लुई विटॉन के बैग जो वो $1 या $2 $3 में खरीदने हैं तो हम बेसिकली उसको बेच देंगे. एंड द रीजन वाई दैट इज वाई द लग्जरी मार्केट जो है वो लग्जरी ब्रांड्स के जो मार्केट है वो थोड़े से फॉल कर गए, बिकॉज यूएस के किसी लेडी ने जो मतलब एक अच्छे लेवल पे उसने आके बोला था कि वी हैव टू बैन द चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड ऑल दिस नॉनसेंस थिंग, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. अब रेस्ट एक बार यूएस मार्केट्स को देखते हैं कि निफ्टी के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म करते हैं. ऑल दोस्त इसका कुछ इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, बट आप यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव है. वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 के आसपास सपोर्ट लेके वापस से जो है वो ऊपर जा रहे हैं, बट डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो नेगेटिव हो गए हैं, राइट. नैस्डैक आप देख लो, डाउ जोन्स देख लो, यूके देख लो पॉजिटिव में है, निके पॉजिटिव में है, हैंगसेंग मार्केट्स अगेन इज इन पॉजिटिव, राइट. सो ज़ंघाई कॉम्पोसेट अगर आप देखो तो वो भी पॉजिटिव में है. सो यूएस मार्केट्स बेसिकली जो है वो डाउन में जस्ट बिकॉज ऑफ अननेसेसरी tariff war, unnecessary basically decisions taken by the president and all this, right. अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे मार्केट्स के बेसिकली मूड कैसे है, एंड अब आगे हमारे मार्केट्स में जो वो क्या हो सकता है. तो सबसे पहले एक बार उसे देख लेते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मार्केट ब्रेथ, तो अभी करंटली इंडियन मार्केट का जो मार्केट्स का मूड है वो ग्रीडी है. इट मींस रिटेल ट्रेडर जो वो खरीद रहे हैं, कैश मार्केट्स में एफआई जो वो खरीद रहे हैं, डीआईज भी उसके सामने जो वो खरीद रहे हैं. एक बार मार्केट ब्रेथ का एनालिसिस करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द मार्केट ब्रेथ यहाँ पे आप देखो तो 50 एक्सपोनेंशियल की मार्केट ब्रेथ भी अभी पॉजिटिव में आ चुकी है. अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सेम टाइम पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मार्केट ब्रेथ जो है वो अभी नेगेटिव ट्रेंड में है. 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मार्केट ब्रेथ जो है वो पॉजिटिव में आ गई. सो टू मार्केट ब्रेथ इज इन पॉजिटिव. इट मींस ट्रेंड जो है वो हाफ वे पॉजिटिव हो चुका है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, राइट. इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे न्यू हाई एंड न्यू लो का भी आप डेटा देखो तो मार्केट्स में अभी न्यू लो के कंपैरिजन में 38, मतलब जो मतलब एवरी डे क्या हो रहा है कि नए हाईज बन रहे हैं नए ऑल टाइम लोज की जगह पे. और सेम टाइम पे यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर एट इस ईयर का डेटा भी देखो तो हम प्रीवियस ईयर में फ्लैट हो गए थे इस टाइम पे, और सेम टाइम पे इस ईयर में हम बेसिकली ट्रेंड कर रहे हैं. इट मीन्स हम इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे मार्केट जो ऊपर बढ़ रहे हैं. या सो अब इसी के साथ एक बार एफ का डेटा देखते हैं कि एफ ने बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर मंथ में जो है वो क्या करा हुआ है. तो टिल डेट एफ जो वो 19,000 करोड़ बेसिकली शॉर्ट में है, मतलब कैश मार्केट्स में सेलिंग करी है 19,000 करोड़ की. डीआईआईज ने 21,000 करोड़ की यहाँ पे जो है वो बाइंग करी है.
सेम टाइम पे प्रीवियस मंथ की बात करें तो एफआईज ने क्या करा है, 2000 करोड़ की बाइंग करी है एंड डीआईज ने 37,000 करोड़ की बेसिकली अगेन बाइंग करी हुई है। अब अप्रैल मंथ में कैसे क्लोज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि यहां से आगे मार्केट जो कैसे होने वाला है। तो आई होप एक मोटा मोटा सा आपको ओवरव्यू जो है वो मार्केट्स का मिल गया होगा कि क्या प्लेयर्स क्या पोजीशंस जो है वो बना रहे हैं। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं कि मंडे मार्केट्स की ओपनिंग कैसे हो सकती है एंड मंडे मार्केट्स क्या लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 अप्रैल मतलब थर्सडे का ये डेटा है एफआईएस का कि एफआईएस क्या पोजीशन बना के गए थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडाइसिस में पॉजिटिव थे, निफ्टी में नेगेटिव थे, स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन बाइंग करी थी अच्छी खासी, रेस्ट ऑप्शंस में पोजीशन थी इनडिसिसिवनेस एंड स्टॉक्स की बात करें तो कैश मार्केट्स में बाइंग करी थी। बट मोटा मोटा देखो तो एक इनडिसिसिवनेस की बेसिकली जो है एफआईएस का वो है व्यू है। यहाँ पे सेम टाइम पे रिटेल ट्रेडर्स ने क्या करा हुआ है, रिटेल ट्रेडर्स भी बेसिकली इनडिसिजनस है, मतलब दोनों साइड की पोजीशन बनाई है। तो अब शायद से ऐसा लग रहा है, निफ्टी का एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी में। तो देखो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख के ये लग सकता है कि शायद थोड़ा पॉजिटिव होके मार्केट साइडवेज हो सकता है, राइट, या फिर एक सॉलिड मूवमेंट आएगी, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन अभी नहीं लग रही है फिलहाल कि एक बहुत बड़ी सॉलिड जो है वो मार्केट्स में हमें एक अपसाइड की मोमेंटम जो है वो देखने मिल जाएगी। बिकॉज अभी ऑलरेडी मार्केट जहां पे है वो एक एक बहुत मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड एक हाई रिवर्सल जोन है। तो या तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है या फिर मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। और अगर लेट्स से ये जो लेवल है उसके नीचे मार्केट्स आ जाता है तो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि चलो इसको लो प्राइसेस के ऊपर बाय करते हैं, नहीं, यहाँ पे बेसिकली आपको वेट करना है। बिकॉज अब नेक्स्ट वीक में 23,000 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, देन यू थिंक अबाउट बाय। मार्केट्स को और ऊपर जाने के लिए हायर हाई बनाने की जरूरत है, लोअर लोज मार्केट बनाता है, डू नॉट थिंक। बैंक निफ्टी भी सेम ही व्यू है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें सीखी एंड समझी होगी। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, इट मीन्स कि जो वीडियो सैटरडे आने वाला था वो मैंने संडे प्लान कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।